Hari Om to all the students. Jai Hind, Jai Bharat. Warm welcome class 10 to chapter 3 English literature. आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 2 stories about flying. उड़ान को लेकर के 2 कहानियाँ. पहला है his first flight. आपकी इस किताब का नाम भी क्या है? फर्स्ट फ्लाइट. फर्स्ट फ्लाइट पहली उड़ान की कथा. और दूसरी है ब्लैक एरोप्लेन. फर्स्ट फ्लाइट वॉज रिटन बाय लियाम ओ फ्लाहर्टी. इनके बारे में पढ़ने वाले हैं. देखिए, बिफोर यू रीड, सिंस द अर्लीस्ट टाइम, शुरुआती काल से ह्यूमन हैव ड्रीम्ड ऑफ कंकरिंग द स्काईज. मानव ने आकाश को जीतने का प्रयास किया है. शुरुआती काल से ये लोग आकाश को जीतने का मतलब टू कंकर द स्काई, दे हैव ड्रीम्ड ऑफ, आकाश को जीतने का सपना देखा है मनुष्यों ने. Here are 2 stories about flying. फ्लाइंग को लेकर, उड़ान को लेकर के यहाँ 2 कहानियाँ हैं आपके सामने. पहला है यंग सीगुल इज आफ्रेड. एक यंग सीगुल बर्ड है, एक अफ्रीकन बर्ड है. सीगुल बर्ड ट्रांसफर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, that migrate from one place to another. उसे सीगुल एक अफ्रीकन बर्ड होती है. इसके बारे में एक जवान सीगुल बर्ड की कहानी है जो कि डरने से काफ़ी घबराता है. हाउ डज ही कनकरेज फियर, कैसे वो अपने डर पर जीत पाता है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे. और दूसरा पढ़ना है ए पायलट इज लॉस्ट इन स्टॉर्म क्लाउड्स. एक पायलट जो कि तूफानी बादलों के बीच गुम हो गया, कैसे वो अपनी जानों की रक्षा करेगा, कैसे वो अपने आप को बचाएगा और कौन उसे मदद करेगा, हु हेल्प्स हिम, कौन उसे मदद करता है. ये सारी बात उसमें देखने को मिलेंगी. पहले तो अभी बारी है हिज फर्स्ट फ्लाइट पढ़ने की. लेट अस फर्स्ट रीड अबाउट द ऑथर. लियाम ओ फ्लाहर्टी 28 अगस्त 1896 से लेकर 7 सितंबर 1984 तक इनका जीवन काल रहा. वाज ए वेरी सिग्निफिकेंट आयरिश नॉवलिस्ट एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर एंड ए मेजर फिगर इन द इरिश लिटरेसी. इरिश के रहने वाले थे. इरिश के लिटरेचर में इनका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा, बहुत ही मेजर फिगर रहे. एक उपन्यासकार, इरिश के उपन्यासकार, बहुत अच्छे नॉवलिस्ट रहे. एक संक्षिप्त स्टोरी राइटर भी रहे, शॉर्ट स्टोरी राइटर. इन द इरिश लिटरेसी रेनाइजेंस. द पेडलर्स रिवेंज वॉज फर्स्ट रिटन इन इरिश अंडर द टाइटल डायल्टास. द पेडलर्स रिवेंज वॉज फर्स्ट रिटन इन इरिश. सबसे पहला इन्होंने जो लिखा, इनका लेख जो सर्वप्रथम इनका जो इरिश में जो लेख था वो पेडलर रिवेंज पर था, अंडर द टाइटल द डाल्टास. डाल्टास शीर्षक के अंतर्गत था. इन 1923 में ये पब्लिश इज फर्स्ट नॉवल. उन्होंने अपना पहला नॉवल प्रकाशित किया. इसका नाम था थाई नेवर्स वाइफ. वन ऑफ हिज बेस्ट राइटिंग, जो कि उसका सबसे बढ़िया अब तक का लेख था, नेवर्स वाइफ. वाओ. he had a love of French and Russian culture. और इन्हें फ्रेंच के रीति रिवाज और रशियन और फ्रेंच के कल्चर से, रशियन और फ्रेंच की संस्कृति से काफ़ी मोहब्बत था. चलिए आते हैं द मेन कंटेक्स्ट ऑफ दिस फर्स्ट फ्लाइट. द यंग सीगुल वॉज अलोन ऑन हिज लेज. देखो, लेज किसे कहते हैं? लेज यहाँ आप लोग देख रहे होंगे स्क्रीन पर. ये बहुत सारे सीगुल बर्ड हैं. एक सीगुल बर्ड यहीं पे रह गया. ये इसको लेज कहते हैं. इस लेज के नीचे एक बहुत बड़ा समुद्री गहराई से बड़ा एक पानी है, समुंदर है. ये लेज पार्ट हो गया, लेज के किनारे वाला भाग हो गया. लेज कहते हैं शीला फलक को, पत्थर का वो फलक, उसे लेज कहते हैं. तो द यंग सीगुल वॉज अलोन ऑन हिज लेज. अपने उस शीला फलक पर अकेला था. कौन? जवान सीगुल. His 2 brothers and sisters had already flown away the day before. एक दिन पहले उसके 2 भाई और and his sister, उसके 2 भाई और बहन पहले ही एक दिन पहले उड़ान भर चुके थे. He had been afraid to fly with them. वह उन लोगों के साथ उड़ जाने में काफ़ी भय महसूस कर रहा था. Somehow when
He had taken a little run forward to the brink of the ledge and attempted to flap his wings. He became afraid. किसी प्रकार से वो शिलाफलक की ओर दौड़ता हुआ गया और शिलाफलक के किनारे किसी प्रकार से he had taken a little run forward to the brink of the ledge. मतलब शिलाफलक के किनारे किसी प्रकार से वह शिलाफलक के किनारे थोड़ा सा दौड़ लगाते हुए गया और प्रयास किया अपने पंखों को and attempted to flap his wings, और अपने पंखों में उड़ान लाने की उसने थोड़ी सी कोशिश की, तुरंत ही वह घबरा गया। ठीक है। The great expanse of sea stretched down beneath. एक बहुत बड़ा समुंदर नीचे फैला हुआ था, एक बहुत पांव पसारे हुए था, उसके नीचे उस शिलाफलक के नीचे एक बहुत विशाल समुंदर पांव फैलाए हुए था अपना। एंड इट वॉज सच लॉन्ग वे डाउन, माइल्स डाउन, और वो काफी लंबा था, वो समुंदर काफी लंबा था, मीलों की दूरी तक था। He felt certain that his wings would never support his. He felt certain that his wings would never support him. वह सोचा, वह ऐसा महसूस किया कि उसकी पंखें उसे कभी सहयोग ना देंगी। उसके पास एक नकारात्मक सोच था। किसके पास? उस यंग सीगुल के पास, कि उसकी पंखें उसका साथ ना देंगी, उसका भार ना संभालेंगी। So he bent his head and ran away back to the little hole under the ledge. इस ऐसा सोचने के कारण so he bent his head, उसने अपने सिर को झुकाते हुए उसने अपने सिर को झुका लिया और एक छोटे से सुरंग की ओर, एक छोटे से सुराख की ओर वापस चला गया। उसी शिलान्यास पर एक छोटा सा सुराख था, वहां वापस वह मुड़कर चला गया जहां रात को वह सोया करता था। जैसा कि उसने सोचा कि उसकी पंखें उसका साथ ना देंगी, उसकी पंखें उसके भार को ना संभालेगी, इसलिए निराशा से भरे हतोत्साहित होकर के वो अपने सर को नीचे झुका लिया और रैन अवे बैक टू द लिटिल होल अंडर द लेज। और उस शिलाफलक के ऊपर जो छोटा सा सुराख था, उसकी ऊपर उसकी तरफ वापस घूमकर चला गया जहां वह रात्रि बिताया करता था। Where he slept at night, जहां वह रात्रि को सोता था। Even when each of his brother and his little sister, whose wings were far shorter than his own, ran to brink, flapped their wings and flew away, he failed to muster up courage to take that plunge which appeared him so desperate. Even when each of his brother and little, जबकि उसके दोनों भाई और उसकी एक छोटी सी बहन, जिनकी पंखें were far shorter than his own, जिसकी पंखें उस जवान शीगुल की पंखों से काफी छोटी थी, वह शिलाफलक की ओर दौड़ गई और अपने पंखों को फड़फड़ाई। वे शिलाफलक की ओर दौड़ गई और अपने पंखों को फड़फड़ाई और आखिर फाइनली वे वहां से उड़ान भर लिए। फिर भी वह he failed to muster up courage to take that plunge which appeared to him so desperate. वह उस छलांग को, प्लंज का मतलब होता है छलांग, वह उस छलांग को लगाने का साहस नहीं जुटा पा रहा था। तो मस्टर अप मतलब जुटाना, टू गैदर सम एफर्ट, मतलब टू कलेक्टिव एफर्ट को गैदर करना, इकट्ठा करना, मतलब जुटाना। या देखते हुए कि उसके दो भाई और एक छोटी सी बहन जिसकी पंख उससे भी छोटे थे, वो शिला फलक की ओर दौड़ गए और अपने पंखों को फड़फड़ाते हुए उड़ान भर लिए। यह देखते हुए वह अपने आप में उस साहस को नहीं जुटा पाया जो कि उसे काफी निराशाजनक प्रतीत हो रहा था।
His father and mother had come around calling to him shrilly, upbraiding him, threatening to let him starve on his ledge unless he flew away. उसके माता और पिता around calling to him, उसके तरफ उसके पास उड़ते हुए वहां पहुंच चुके थे. Had come around calling to him, उसके माता और पिता उसके पास पहुंचे और काफी तेज डांटते हुए उसे कहें, श्रीली मतलब काफी तेज, इन शार्प टोन, तीखे स्वर में अपब्रेडिंग मतलब डांटते हुए. उसके माता पिता उड़ते हुए उसकी तरफ पहुंचे उसे कहने के लिए, डांटते हुए तेज आवाज में उसे डांटते हुए कहने के लिए, तेज आवाज में डांटते हुए उसे कहने के लिए उसके माता पिता उसके पास पहुंचे और उसे डराते हुए कहते हैं कि यदि वह वहां से उड़ान नहीं भरेगा तो वे उसे वहीं भूखे मरने के लिए छोड़ देंगे. बट फॉर द लाइफ ऑफ हिम ही कुड नॉट मूव, लेकिन किंतु वह अपनी जान की भय से वहां से हिल ना पाया. ठीक है, वो इतना डरा हुआ था, इतना डर गया था, मतलब उसमें डर इतना, भय इतना कूट के भरा था उस सीगुल में कि अपने जान के लिए, अपने जान के भय के कारण वहां से हिल भी नहीं पाया. पढ़ेंगे आगे अगले वीडियो में. फ्रॉम दैट वाज 24 आवर, यहाँ से अगले वीडियो में पढ़ेंगे. तब तक के लिए स्टे ट्यून, टेक केयर, हरिओम टू ऑल द फ्रेंड्स. थैंक यू.